नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। पीएम आवास योजना का वेरिफिकेशन पूरा। यूपी के 1,12,162 परिवारों को जल्द मिलेंगे मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों का सपना जल्द पूरा होगा। सर्वे और सत्यापन के बाद 1,12,162 ग्रामीण परिवार पात्र पाए गए हैं, जिन्हें 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। पीएम राहत स्कीम से मिलेगी बड़ी राहत। 7 दिन इलाज, 1.5 लाख रुपए तक मिलेगी मदद। केंद्र सरकार की ओर से सड़क हादसों में घायलों को राहत देने के लिए पीएम राहत योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत किसी तरह से लोगों की मदद की जाएगी। अस्पतालों को भुगतान किस तरह होगा, इस योजना से देश भर में कितने लोगों की जान बचाया जा सकता है, ये भाई पता लग जाएगा। यूपी के 74 जिलों के लिए विविधा सेवा प्रचार वाहन रवाना। अब एक फोन कॉल पर मुफ्त मिलेगी कानूनी सलाह। उत्तर प्रदेश में आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए 74 जिलों में विविधा सेवा प्रचार वाहन रवाना किए गए हैं। साथ ही राज्य स्तरीय मध्यस्थता हेल्पलाइन 1800-180-1212 शुरू की गई है। इस पहल से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में मुफ्त कानूनी सलाह, सरकारी योजनाओं की जानकारी और अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। यूपी के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। सीएम योगी के भरोसे से बढ़ सकता है मानदेय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का आश्वासन दिया है। इससे प्रदेश में 1.43 लाख शिक्षा मित्र और 24,000 अनुदेशकों में खुशी की लहर है। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मिलते हैं। सुनवाई की तारीख बीतने पर भी नहीं कटेगा नाम। चुनाव आयोग में एसआईआर में मतदाताओं को दी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। अब निर्धारित सुनवाई तिथि चूकने वाले मतदाता 1-2 दिन बाद भी केंद्र पर उपस्थित हो सकते हैं। लाखों मतदाताओं को नोटिस मिले थे, जिसमें से कई समय पर नहीं पहुँच पाए थे। पीएम सूर्यघर योजना पर संकट के बादल। बैंकों की बेरुखी और डिस्कॉम के चलते धीरी पड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बैंकों की ऋण देने में अनिश्चित और राज्य बिजली वितरण कंपनियां के सीमित सहयोग के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है। मार्च 2025 तक 40 लाख आवासीय छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य था, लेकिन अब केवल 23.6 लाख ही स्थापित हुए हैं। राशन कार्ड रूल। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड। जाने क्या कहता है नया नियम। जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम माना जाएगा। ऐसे परिवारों को सब्सिडी वाले राशन की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि राशन कार्ड का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता देना है। पीएम आवास योजना। निर्धारित समय से पहले पीएम आवास बनाने पर लाभार्थियों को मिलेगा 10,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑफलाइन आवेदन अब बंद हो गए हैं, केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। यदि लाभार्थी 12 महीने या उससे कम समय में आवास का निर्माण पूरा करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर सरकार ने सदन में दी स्पष्टता। 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर लागू होगा नया नियम। प्रदेश में पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने वाले कार्मिकों का 28 फरवरी को एनपीएस खाता बंद हो जाएगा। ये विकल्प चुनने का अधिकार उन कर्मियों को दिया गया है जिनकी नियुक्ति का विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था। प्रयागराज में अब घर के पास होगा आधार कार्ड में संशोधन। खुले 52 नए आधार केंद्र। प्रयागराज मंडल में आधार कार्ड संशोधन की समस्या से जूझ रहे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब 52 नए आधार केंद्र खोले गए हैं, जहां मंगलवार से काम शुरू हो जाएगा। इससे लोगों को प्रधान डाकघर की लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और वे अपने घर के पास नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक जैसे संशोधन आसानी से कर सकेंगे। होली के रंग पेंशन के संग मना सकेंगी। प्रयागराज की 1 लाख निःश्रित महिलाओं को जिला प्रशासन की बड़ी खुशखबरी। प्रयागराज जिला प्रशासन ने होली से पहले निःश्रित महिलाओं को पेंशन देने का फैसला किया है। विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाली 1,02,160 महिलाओं को चौथी किस्त जारी की जाएगी, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पेंशन राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सीबीएसई एग्जाम 2026 प्रवेश न मिलने पर केंद्रीय विद्यालय के बाहर हंगामा। परीक्षार्थियों ने हावे किया जाम। केंद्रीय विद्यालय हजरतपुर में मंगलवार को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में देर से पहुंचे परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिला। इससे आक्रोशित छात्रों ने आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने समझाकर उन्हें हटाया। प्रधानाचार्य ने नियमों का हवाला देते हुए प्रवेश से इनकार कर दिया।
यूपी में बनेगा 69 किलोमीटर लंबा नया हाईवे, लखनऊ समेत 3 जिलों का होगा सीधा फायदा। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू। राजधानी लखनऊ चिन्हट से बाराबंकी समेत 3 जिलों को जोड़ने वाला 69 किलोमीटर का एक राजमार्ग को मंजूरी मिल गई है। लखनऊ के कुर्सी रोड और अयोध्या लखनऊ किसान पथ मार्ग के साथ सीतापुर और लखीमपुर बहराइच के यातायात दबाव को कम करने के लिए ये राजमार्ग साबित होगा। करोड़ों खर्च फिर भी पानी नहीं, कमाल अख्तर ने सदन में उठाया जल जीवन मिशन में गड़बड़झाले का मुद्दा। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने सदन में जल जीवन मिशन में गड़बड़झाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि करोड़ों खर्च के बावजूद गांव में घरों तक पानी नहीं पहुंचा। विधायक ने सुझाव दिया कि हर घर में समरसेबल या नल लगाने से पानी पहुंचता है और सरकार ने करोड़ों रुपए भी बचते हैं। उन्होंने संभल, रामपुर सहित कई जिलों में ऐसी स्थिति बताई। महोबा में 65 लाख की टंकी में पानी भरते ही आई दरार, अखिलेश बोले भ्रष्टाचार की पाइपलाइन लखनऊ तक। महोबा के नगराडांग गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनी 65 लाख की पानी की टंकी में पानी भरते ही दरारें आ गई, जिससे हजारों लीटर पानी बह गया। इस घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तंज कसा। कानपुर में 1 लाख से ज्यादा किसानों की नहीं बनी फार्मर रजिस्ट्री, योजनाओं से हो सकते हैं वंचित। कानपुर में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री बनना अनिवार्य है, जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण है। फरवरी का आधा महीना बीत जाने के बावजूद 2.85 लाख किसानों में से 1 लाख से अधिक किसानों की रजिस्ट्री अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जिला अधिकारी के निर्देश के बावजूद लेखपालों और पंचायत सचिवों द्वारा कार्य अधूरा है। यूपी में सभी टाउनशिप पर लागू होगी भवन उपविधियां, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने जारी किया शासनादेश। नई उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन उपविधियां अब सभी स्वीकृत टाउनशिप परियोजनाओं पर लागू होंगी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने स्पष्ट किया है। विशेष सचिव राजेश कुमार ने बताया कि यदि सेक्टोरल नीतियां उपविधियों से अधिक अनुमतियां देती हैं। होली में ही निरस्त कर दी अवध असम, खाली हाथ हो गए कंफर्म टिकट के यात्री। होली से पहले अवध असम एक्सप्रेस रद्द होने से गोरखपुर जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिनके कंफर्म टिकट भी बेकार हो गए। अन्य ट्रेनें भी फुल हैं। हालांकि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर से चंडीगढ़ और आनंद विहार से लौका बाजार के बीच 62 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को कुल राहत मिल सकती है। लखनऊ पीजीआई की नई सुविधा, ड्रामा सेंटर में भर्ती गंभीर मरीजों का बेड पर हो सकेगा एक्सरे। एसपीजीआई के एपेक्स ट्रामा सेंटर में 4 नए इमरजेंसी सिस्टम लगाए गए हैं। इसमें डिजिटल एक्सरे, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड, मोबाइल एक्सरे और कंप्यूटेड रेडियोग्राफी शामिल है। अनपढ़ लोगों ने की करोड़ों की साइबर ठगी, यूपी में बैठकर बनाया तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों को शिकार। मेरठ के 4 युवकों ने शादी के सामान की ऑनलाइन बिक्री के नाम पर करोड़ों की साइबर ठगी की। वे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आधी कीमत पर डेकोरेशन का सामान बेचने का झांसा देते थे। बुकिंग के बाद रद्दी भेजकर रकम ऐंठते थे। कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के लोगों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ मेट्रो पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर। केंद्रीय शहरी सचिव ने नमो भारत ट्रेन में बैठकर देखी व्यवस्था। प्रधानमंत्री 22 फरवरी को मेरठ में नमो भारत ट्रेन के विशेष खंडों और मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला, विस्फोटक से लदा वाहन चेकपोस्ट से टकराया, 11 पुलिसकर्मियों की मौत। पाकिस्तान के बजौर जिले में एक आतंकवादी हमले में 11 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनवा में एक संयुक्त सुरक्षा चौकी को विस्फोट से भरी गाड़ी से निशाना बनाया। 90 साल के सलीम खान की बिगड़ी तबीयत, पिता को देखने अस्पताल पहुंचे सलमान खान। शोले फिल्म के लेखक और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अचानक से तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें मुंबई के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इमरान खान को जेल में सही इलाज मिले, गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों की पाकिस्तान सरकार से मांग। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बिगड़ती सेहत और कमजोरी होती आंखों की रोशनी पर चिंता जताते हुए सुनील गावस्कर और कपिल देव सहित 14 पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को पत्र लिखा है। उन्होंने इमरान खान के लिए तत्काल पसंदीदा डॉक्टरों से इलाज, परिवार से नियमित मुलाकात और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की मांग की है। 80,000 सैलरी लेने वाला कर्मचारी 10,000 के लालच में गया जेल। औरंगाबाद डीएम ने किलर को किया सस्पेंड। औरंगाबाद के हसपुरा अंचल के लिपिक श्लोक कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। 80,000 मासिक वेतन पाने वाले श्लोक कुमार को पटना ले जाकर व्योर जेल भेज दिया गया।
ट्रंप को झटका, गाजा पीस बोर्ड की बैठक से फ्रांस इटली ने बनाई दूरी, यूरोप के 15 में से 3 देश आने के राजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पीस बोर्ड की बैठक को बड़ा झटका लगा है। 19 फरवरी को होने वाली इस बैठक से फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सहित कई बड़े यूरोपीय देशों ने दूरी बना ली। ट्रंप ने 60 देशों को न्योता भेजा था, लेकिन अभी तक यूरोप से केवल 3 देश ही शामिल होने को राजी हुए हैं। इग्नू एडमिशन 2026 फिर बड़ी लास्ट डेट। इग्नू जनवरी सेशन के लिए अब 28 फरवरी तक का रजिस्ट्रेशन मौका। इग्नू की ओर से जनवरी 2026 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन एवं री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक बार फिर 28 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। ऐसे में योग एवं इच्छुक छात्र ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। क्या फिर बढ़ रहा है एमपॉक्स का खतरा? WHO ने की नए हाइब्रिड स्ट्रेन की पुष्टि, भारत में मिला पहला केस। WHO ने हाल ही में एमपॉक्स वायरस के एक नए रिकमेंडेड स्ट्रेन के 2 मामलों की पुष्टि की है। बता दें, ये नया वायरस 2 पुराने स्ट्रेन के जेनेटिक पदार्थों से मिलने में बना है। WHO ने दुनिया भर में निगरानी जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया है। 5 मार्च को होगा नथिंग का इवेंट। नथिंग फोन 4a प्रो हो सकते हैं लॉन्च। नथिंग ने मंगलवार को एक लॉन्च इवेंट की घोषणा की है। ये लॉन्च इवेंट 5 मार्च को होगा। ये घोषणा एप्पल द्वारा 4 मार्च के लिए लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाने के बाद की घोषणा हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव केस में जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाई। सीबीआई ने इसका किया विरोध। सीबीआई ने हाई कोर्ट में उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध किया है। जयदीप ने 3 महीने की बढ़ोतरी मांगी थी, जिससे सीबीआई ने मनगढ़ंत बताया। कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड, ग्लेन फिलिप्स के तूफान के आगे फीका पड़ा युवराज समरा का शतक। न्यूजीलैंड ने सुपर 8 में की शान से एंट्री। न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के 31वें मैच में कनाडा को 29 गेंदें शेष रहते 8 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की की। पूर्वांचल की ये नॉन स्टॉप बस सेवा 2 माह में ही बंद, हजारों यात्री परेशान। गाजीपुर वाराणसी के बीच शुरू हुई रोडवेज की नॉन स्टॉप बस सेवा 2 महीने में ही बंद हो गई। दिसंबर 2024 में शुरू हुई ये सेवा जनवरी 2025 में कुंभ मेले के कारण रोक दी गई थी, लेकिन अब तक बहाल नहीं हुई है। इससे हजारों यात्री, खासकर नौकरी पेशा छात्रों और मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। हम AI के दौर में हैं। वांगचुक से जुड़े मामले में वीडियो ट्रांसक्रिप्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में वीडियो अनुवाद की सटीकता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि AI के युग में 98% तक सटीक होना चाहिए, जबकि प्रस्तुत अनुवाद में विसंगतियां थीं। उड़ीसा विधानसभा सत्र 2036 तक गरीबी दर 5% कम करने का लक्ष्य, सेमीकंडक्टर हब बनेगा राज्य। 17वीं उड़ीसा विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ। 2036 तक उड़ीसा को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने का लक्ष्य है। सरकार का संकल्प है कि गरीबी दर को 5% तक कम किया जाएगा। 95 चुनाव हारने का रिकॉर्ड कांग्रेस भी नहीं मानते नेता। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कसा तंज। केरल भाजपा ने मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस सदस्य और इंडिया गठबंधन ने साझेदार राहुल गांधी को नेता ही नहीं मानते। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं और गठबंधन के लिए बोझ बन गए हैं, जिससे उन पर भरोसा नहीं करता कोई। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला फ्रांस का साथ। मैक्रों ने कहा, हमारा इरादा पक्का। भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मुंबई के ताज पैलेस में 2008 के आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस भारत के साथ खड़ा है। मैक्रों ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया। यहाँ लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं। सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी, बंगाल की सीएम ममता का केंद्र और चुनाव आयोग पर हमला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश पर आरोप लगाया। ममता ने कहा कि बंगाल की अस्मिता और जनता के अधिकारों के लिए वो सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठाए और इसे बंगाल के खिलाफ गहरी साजिश बताया। AI इम्पैक्ट समिट 2026, AI से घबराने की जरूरत नहीं, नए टूल और स्किल सीखने से मिलेगी नौकरी। AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत मंडपम में 16-20 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महाकुंभ में AI पॉलिसी, रिसर्च और आम लोगों के जीवन में इसके उपयोग पर चर्चा होगी।
सिर्फ 7499 रुपए में 5000 mAh बैटरी वाला फोन लॉन्च, 8 GB रैम और डुअल रियल कैमरा भी। भारतीय स्मार्टफोन लावा ने भारत में अपना नया फोन लावा बोल्ड N2 लॉन्च किया है। इसकी कीमत 7499 रुपए से शुरू होती है और ये 27 फरवरी से अमेजॉन पर एक्सक्लूसिव उपलब्ध होगा। जेपीएससी लेक्चर रिक्वायरमेंट 2026 लेक्चरार के पदों पर निकली भर्ती, 50,000 से अधिक मिलेगी सैलरी। जेपीएससी की ओर से लेक्चरार के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026, यूपी के इस जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर पदों पर आवेदन का मौका। यूपी के विभिन्न जनपदों में आंगनबाड़ी वर्कर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो महिला अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में है वे जिले के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकती हैं।